नमस्कार दोस्तों, हरियाणा प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स की इस नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल से अभी नए जुड़ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ये ऑक्शन से रिलेटेड HSVP की कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। इस वीडियो में बात करेंगे फरवरी 2025 की HSVP की ई ऑक्शन की और जनवरी 2025 का भी एनालिसिस करेंगे कि जो ई ऑक्शंस जनवरी 2025 में हुई तो वो कैसी रही। तो शुरुआत कर लेते हैं फरवरी 2025 की ऑक्शन से। तो जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि जब भी हरियाणा में कोई चुनाव रहा है तो आचार संहिता के चलते HSVP ने ई ऑक्शन कंडक्ट नहीं कराई है। तो इस बार भी आप देख लीजिए, निकाय चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है और डेट अनाउंस हो चुकी है। तो इसी कारणवश फरवरी 2025 में भी HSVP ई ऑक्शन नहीं कर रहा है। अगर आप इस चीज़ को वेरीफाई करना चाहते हैं तो ये जो लेटेस्ट न्यूज़ वाला कॉलम है इसमें जाकर आप ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी एडवर्टीज़मेंट अभी तक पब्लिश नहीं करी गई है। तो अगर ऐसा होता कि फरवरी महीने में HSVP ने ये ऑक्शन करानी होती तो कोई ना कोई एक एडवर्टीज़मेंट HSVP ज़रूर इशू करता। मेरा मानना ये है कि शायद मार्च 2025 में भी ये ऑक्शन ना करे HSVP, क्योंकि जो रिज़ल्ट्स हैं वो 12 तारीख तक हैं। तो हो सकता है कि 12 के बाद कर भी ले, पर 50-50 चांस रहेगा कि मार्च 2025 में भी ये ऑक्शंस होती हैं या नहीं होती। दूसरी बात दोस्तों, जो फरवरी 2025 की ई ऑक्शन जो अब नहीं हो रही है तो उसमें एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को कि जब से सर्कल रेट HSVP ने हरियाणा गवर्नमेंट ने एक DC रेट, कलेक्टर रेट इंक्रीज़ किए हैं, तो HSVP की तरफ से एक ही सेक्टर पर्टिकुलरली का जो प्लॉट्स हैं वो ई ऑक्शन में आ रहे हैं। क्योंकि जैसे ही सर्कल रेट बढ़ता है तो HSVP को प्लॉट का भी रिज़र्व प्राइस बढ़ाना होता है, तो वो धीरे धीरे डिसाइड करती है इनकी कमेटी। तो आप देखेंगे कि आप अगर अपने किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम लें तो एक ही पर्टिकुलर सेक्टर्स का या मैक्सिमम 2 सेक्टर्स का जो ई ऑक्शन में जो पर्टिकुलर साइजेस हैं वो आ रहे हैं, और किसी सेक्टर का अभी नहीं डिसाइड हो पाया तो वो अभी भी ई ऑक्शंस में नहीं डाली जा रही हैं। तो वो भी तब तक डिसाइड हो जाएंगे। बाकी बात करें जनवरी 2025 में हुई ऑक्शंस की, तो उन्होंने तो हाय तौबा ही मचा दिया, क्योंकि ऐसी जगह पर भी सारे के सारे प्लॉट्स बिक गए जहां पर अभी कुछ भी नहीं था। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कैथल की बात करें तो कैथल जनवरी 2025 में सबसे ज़्यादा कमाई देकर गया HSVP को। वहाँ पर एक सेक्टर 18 में लगभग कोई 15 से 20 SCO और 15 से 20 DSS की ऑक्शन आई थी, जो कि मार्केट अभी वहाँ पर एक भी दुकान बनी हुई नहीं है। मतलब शायद ई ऑक्शन भी नहीं हुई होगी, या मतलब एक भी दुकान अभी HSVP ने नहीं बेची थी, तो बनती तो कैसे ही। तो वहाँ पर 15 से 20 SCOs और 15 से 20 DSS की ई ऑक्शन हुई, जिसमें मैं समझ सकता हूँ कि लगभग जितने हमारे व्यूअर्स हैं उसमें काफ़ी लोगों ने शायद उसमें पार्ट लिया हुआ, तभी वो इतनी महंगी गई। तो एक तो सबसे बड़ी हैरानी ये रही कि टोटल के टोटल प्लॉट्स आए, मतलब जितने ऑफ़र किए थे हुड्डा ने बोली के लिए, सारे के सारे ही उस दिन ई ऑक्शन लाइव हुई, और सारे के सारे मतलब बिकने तो थे ही अगर लाइव हुई तो, और सारे के सारे बहुत ऊंचे रेट पे गए। जो DSS का प्राइस था वो 56-57 लाख रुपए का बेस रिज़र्व प्राइस था जिससे बोली शुरू हुई, और 1,75,00,000 तक DSS बिका कैथल में, सेक्टर 18 की बात करें। और SCO की बात करें तो 1,10,15 लाख रुपए शायद उसका, आई थिंक 1,16,00,000 रुपए उसका SCO का RP था, और वो लगभग 2,70,75 लाख रुपए तक बिके हैं। ऑन एन एवरेज सब 2.5+ बिके हैं वहाँ पर SCOs। तो देखा जाए तो 2.5 करोड़ का SCO वैसे तो ठीक है, पर कैथल के जो एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हैं वहाँ के रेट के हिसाब से
जो वहाँ पर डेवलप्ड सेक्टर हैं वहाँ पर भी इस रेट में मतलब अवेलेबल थे SCOs, पर हो सकता है वहाँ पर भी रेट बढ़ गए हों, ई ऑक्शन में गए। तो ये थी पर्टिकुलरली कैथल की बात। तो और जगहों पर भी जहाँ पर भी ई ऑक्शंस हुई, खासकर कमर्शियल में बहुत अच्छे रेट जा रहे हैं। कमर्शियल सौदा अब आप ये लगा लीजिए कि ई ऑक्शन में किसी को सस्ता मिलने के आगे आसार नहीं दिख रहे हैं, बशर्ते अगर कोई डिमांड एंड सप्लाई में डिफरेंस आया कि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई और डिमांड कम रह गई, तो मतलब कम लोग फिर पार्टिसिपेट करते हैं। तो किसी को मान लो 20 नंबर प्लॉट मिल गया और साथ में दूसरे वाला फिर 19 ले लेता है, तो दो ही लोग हो रहते हैं, लड़ रहे होते हैं, दोनों में उन्होंने अप्लाई किया होता है। पर अगर लॉग ही 100 होंगे और प्लॉट चाहे 50 भी हों तो कोई हल नहीं निकलेगा, बोली ऊपर ही जाएगी। तो ऐसे केसेस में सोच समझ के डिसीज़न लें, भावनाओं में ना बहें, ईगो को साइड पे रख कर हमेशा बोली लगाएं। ऐसा ना हो कि आप प्लॉट ले रहे थे ई ऑक्शन में, कुछ इन्वेस्टमेंट पर्पस से ले रहे थे तो कुछ कमाने के लिए ले रहे थे, और अगर आप बनाने के लिए, घर बनाने के लिए ले रहे थे या दुकान बनाने के लिए भी ले रहे थे, तो ऐसा ना हो कि आप मार्केट से 10-15% महंगा ख़रीद लें। देर इज़ ऑलवेज ए सेकेंड टाइम, तो आप दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और व्हाट्सएप के थ्रू अपने यारों दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।